ई लर्निंग सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको एफडीआई भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जानने से पहले चर्चा करते हैं विदेशी निवेश होता क्या है। विदेशी निवेश के परिचय की बात करें तो विदेशी निवेश में एक देश से दूसरे देशों में पूंजी का प्रवाह होता है। एक देश से दूसरे देश में कैपिटल है, उसका इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता रहता है। और जो इन्वेस्टर होते हैं उनका घरेलू कंपनियों और परिसंपत्तियों में व्यापक स्वामित्व दांव होता है। विदेशियों की जिन कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं उनके मैनेजमेंट में सक्रिय भूमिका होती है, क्योंकि वे निवेश करते समय अपनी आय का कुछ अंश निवेश करते हैं। विदेशी निवेश की बात करें संपूर्ण विश्व में तो जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, जो वैश्वीकरण का दौर आया है, उसके बाद में विदेशी निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है। अब जानते हैं विदेशी निवेश के प्रकार कौन से होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और दूसरा है अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आज हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। एफडीआई होता क्या है, एफडीआई में क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। किसी देश की भौतिक संपत्तियों में निवेश, जैसे कि वहां पे प्रोडक्शन के लिए प्लांट खोलना, वहां पे इमारतें बनाना, वहां पे मशीनों और कारखानों को खोलना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर एफडीआई एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। एफडीआई जनरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। और अगर भारत में एफडीआई की बात करें तो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी सुधार हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसके बाद में भारत में एफडीआई में कई गुना वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत एफडीआई के शीर्ष 10 रिसीवर देशों में से एक था। जो टॉप 10 कंट्रीज थी जिन्होंने एफडीआई को अट्रैक्ट किया, उनमें से भारत एक था। और इसकी कुल कमाई थी $49 बिलियन। अगर इस कमाई को 2018 की कमाई से कंपेयर करें तो 2018 की कमाई से 16% की वृद्धि हुई थी एफडीआई में। अब जानते हैं भारत में एफडीआई के कौन से मार्ग हैं। भारत में एफडीआई के 2 मार्ग हैं। पहला है स्वचालित मार्ग और दूसरा है सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग की बात करें तो स्वचालित मार्ग से डोमेस्टिक कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उनको सरकार या फिर आरबीआई की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। और सरकारी मार्ग की बात करें तो सरकार या आरबीआई की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। उनको पहले गवर्नमेंट या फिर आरबीआई को अप्रोच करके उनको इन्फॉर्म करना होगा कि हम सरकारी मार्ग है उसके थ्रू आपके देश की डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब उन क्षेत्रों की बात करते हैं जिनमें एफडीआई अलाउड नहीं है, जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो अलाउड नहीं है। पहला है परमाणु ऊर्जा, दूसरा है रेलवे परिचालन, तीसरा है चिट फंड और चौथा है तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण आदि। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।